और पश्चिम एशिया के ताजा हालातों को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग से जुड़ी ये अहम खबर है। आज सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर को तब तक के लिए बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपना औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं कर देगा। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने का यह फैसला पाकिस्तान की गई अपील के बाद लिया गया है। हालांकि सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं किया है। उन्होंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकाबंदी यहां पर जारी रहेगी। तो आज खत्म हो रही है अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर, लेकिन सीज फायर की मियाद को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ाते हुए क्या कुछ ऐलान किया है। देखिए, सीज फायर आगे बढ़ा रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। ईरान का प्रस्ताव सामने आने तक सीज फायर की मियाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सेना को हालांकि इनकी तरफ से निर्देश दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अमेरिकी सेना की नाकेबंदी यहां पर जारी रहेगी, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर बढ़ाया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। ईरान सरकार कमजोर और बंटी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से जुड़ी भी एक अहम डेवलपमेंट यहां पर हो चुकी है। देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह खबर आ रही है कि ईरान ने अब तक अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। जेडी वैंस को कल सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होना था। आज पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होने वाली थी, यानी कि दूसरे दौर की बातचीत होनी थी। इस बीच खबर यह है कि जेडी वैंस की यात्रा रद्द नहीं की गई है, फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। और सीज फायर बढ़ाने के बाद ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। ईरान और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान से तब तक समझौता नहीं जब तक तबाह ना कर दें। एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकाया गया है। ये स्ट्रैटेजिक मूव कह सकते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स जो है ट्रंप की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। ईरान नहीं चाहता है कि हॉर्मुज बंद हो, हम हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान सिर्फ इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर ईरान को चिताया गया है, हम नाकेबंदी जो है नहीं हटाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान ने भी अब बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। हालांकि धमकियां दोनों तरफ से ही लगातार जारी है। ईरान ने अमेरिका के विरोधाभासी रवैये को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया है। ईरान की तरफ से भी यह बयान सामने आया है कि अमेरिका पहले ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटाए, तभी बातचीत होगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दिया है कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता है। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल वार्ता को लेकर अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता बनी हुई है। अब आपको अब तक की 4 बड़ी अपडेट बता देते हैं। पश्चिम एशिया में जो तनाव बना हुआ है, बातचीत को लेकर अभी कहां पर सस्पेंस बरकरार है। देखिए, जेडी वैंस पहले पाकिस्तान उनको जाना था, लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान की यात्रा उनकी टल गई है। ईरान से इस्लामाबाद जाने से ईरान ने भी अब इनकार कर दिया है, यानी कि ईरान भी इस्लामाबाद नहीं जा रहा है। ईरान ने बातचीत की शर्तों का जवाब नहीं दिया है अब तक। यही वजह है कि जेडी वैंस की तरफ से फिलहाल जो उनका जो कार्यक्रम है इस्लामाबाद जाने का, उसे होल्ड पर रख दिया गया है। ट्रंप ने सीज फायर की मियाद बढ़ा दी है, लेकिन नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से जारी रहेगी। ये 4 बड़ी अपडेट इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत जो है वो इस्लामाबाद में होनी है। सीज फायर की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी, लेकिन अब सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया गया है, लेकिन नाकेबंदी लगातार जारी रहेगी अमेरिका की तरफ से, ये कह दिया गया है। लेकिन यूएस नौसेना ने एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ये अहम खबर आ रही है। हिंद महासागर में यूएस नौसेना ने तेल टैंकर को जब्त किया है। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ईरानी तेल तस्करी के संदेह में एक टैंकर को यहां पर जब्त किया गया है। यूएस नौसेना ने एक जहाज को रास्ता बदलने को कहा है। तो ईरानी तेल तस्करी के संदेह में एक टैंकर को जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। यूएस नौसेना ने एक तेल टैंकर को यहां पर जब्त किया है। जानकारी निकल कर आ रही है कि हिंद महासागर में तेल टैंकर को जब्त किया गया है। इस बीच
बीच देखिए एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई की जा सकती है। यह ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है ईरान को। ट्रंप ने बताया कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है, हमने इस समय का बाखूबी इस्तेमाल किया है और तैयारी पूरी है अमेरिका की तरफ से। हालांकि देखिए ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम भी तैयार हैं। उधर ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इजरायल को चेतावनी जारी की गई है। ईरान के राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की शांति को कमजोरी समझना भूल होगा। ये ईरान की तरफ से चेताया गया है। इसके साथ साथ अमेरिका इजरायल को चेतावनी देते हुए ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई है और इस प्रकार यह युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है, ये बाखूबी ईरान जानता है। यानी कि ट्रंप एक तरफ से प्रेशर ईरान पर डाल रहे हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम डटे हुए हैं और हम लड़ते रहेंगे। और एक तरफ ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से एक दूसरे को चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने सीज फायर के दौरान सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है, तो ईरान ने दावा किया है कि वो नई जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका ने कहा कि पल भर में बड़े सैन्य ऑपरेशन हो जाएंगे, तो वहीं ईरान ने कह दिया है कि अटैक के लिए उसने नए टारगेट की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली है। ट्रंप ने यहां पर दावा किया कि डील नहीं हुई तो बड़े हमले होंगे। उधर ईरान की तरफ से बयान सामने आया कि वो अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ट्रंप ने यह कह दिया इस पर कि समझौता ही ईरान का आखिरी रास्ता है। तो ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से एक बयान सामने आता है कि ईरान की शांति को कमजोरी ना समझा जाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान 10 साल तक रोके यूरेनियम संवर्धन। उधर ईरान ने कह दिया है कि वो 5 साल तक के लिए सोच सकता है, विचार कर सकता है। इस बीच ईरान ने नई जंग के लिए सरप्राइज स्ट्राइक रणनीति तैयार कर ली। देखिए ईरान की तरफ से तैयारी कर ली गई है। उधर अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन का एक बहुत बड़ा बयान, अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पल भर में ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। समुद्री मोर्चे पर हालात और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जैसे दोनों के बीच में ठनी हुई है, उसको लेकर एक रणनीति जो है अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से बनाई जा रही है। इस बीच खाड़ी देशों की ओर से अमेरिकी सैन्य हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को पश्चिम एशिया के पास अमेरिकी वायुसेना के कई जेट्स उड़ते हुए नजर आए हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक कम से कम C-17 ग्लोबल मास्टर 3 विमान जर्मनी के एक अहम नेटो बेस से उड़ान भरकर सऊदी अरब की तरफ बढ़े हैं। ये खबर निकल कर आ रही है, यानी कि खाड़ी की ओर बढ़ रहे अमेरिकी फाइटर जेट। यानी कि लगातार जो है अमेरिका की तरफ से रणनीति पर काम किया जा रहा है और यही वजह है कि सऊदी अरब की ओर देखे गए हैं 5 C-17 ग्लोबल मास्टर। और सीज फायर और बातचीत की कोशिशों के बीच ईरान का रुख और ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान से साफ संदेश सामने आया है कि समझौता अपनी जगह है, लेकिन कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना भी उनकी प्राथमिकता है। अली शिराजी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप से हिसाब बराबर किए बिना ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब एक नया प्रस्ताव सामने आया। खबर यह है कि अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक की अवधि 20 साल से घटाकर 10 साल करने की शर्तिया पेशकश की है। यह नई डेवलपमेंट है। देखिए बार बार ट्रंप जो कह रहे थे, अब उस पर ट्रंप की तरफ से एक नई पेशकश जो है वो सामने आई, लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त भी रखी गई है। तेहरान को पक्की गारंटी देनी होगी। वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के यूरेनियम संवर्धन पर विचार करने की बात कर रहा है। तो सीज फायर बढ़ गया है, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत टल गई है। और इस बातचीत से ठीक पहले ईरान के राजदूत फताली ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन युद्ध के लिए भी पूरे तरीके से तैयार है। तो ईरानी राजदूत की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश अमेरिका को, फताली की तरफ से यह कहा गया है कि शांति चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अपने हितों की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे, हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। ये ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकाया गया है।
तो दुनिया के सबसे अहम तेल रूट हॉर्मुज स्ट्रेट में अब सन्नाटा नजर आने लगा है। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक सोमवार को सिर्फ 16 जहाज इस रास्ते से गुजरे हैं। इनमें 9 जहाज अंदर आए हैं, 7 बाहर निकले हैं, जिनमें कुछ ईरानी जहाज भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो हॉर्मुज पार करने वाले जहाजों की आवाजाही जो है वो घटी है। मरीन ट्रैफिक डेटा की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया जा रहा है। जानकारी निकल कर आ रही है कि सोमवार को हॉर्मुज से महज 16 जहाज गुजरे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने वाले जहाजों की आवाजाही घटी है। मरीन ट्रैफिक डेटा की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की तरफ से अब सख्त एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। हॉर्मुज में तनाव के बीच अमेरिकी कार्रवाई का बड़ा असर सामने आ रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की ओर जा रहे 28 जहाजों को रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया है। यानी कि समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी अब सीधा असर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसका नजर भी आ रहा है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका का ये सख्त एक्शन नजर आ रहा है। लगातार यहां पर रणनीति जो है अमेरिका की तरफ से और ज्यादा सख्त होती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से जहाज रोके जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका का ये सख्त एक्शन है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, हिजबुल्लाह पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है इजरायल की तरफ से। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर प्रहार किया गया है। मिनटों में तबाह किए गए रॉकेट लॉन्चर, यह भी दावा जो है आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हवा में तबाह कर दिए गए हैं। तो सीज फायर का उल्लंघन यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, ये इजरायल ने दावा किया है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और हवा में ही मार गिराया गया है। इजरायल और लेबनान के बीच तनाव के बीच अब बातचीत की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। 23 अप्रैल को दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता वॉशिंगटन में होने जा रही है। लेकिन इससे पहले 16 अप्रैल को पहली बातचीत हुई थी, जिसमें 10 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी थी। लेकिन अब सभी की निगाहें दूसरे राउंड की बातचीत पर टिकी हुई हैं। वॉशिंगटन में एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत होनी है। 10 दिन के सीज फायर को लेकर दोनों राजी हुए थे, जिसकी मियाद 23 अप्रैल को खत्म होनी है। अब 10 दिन के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई है कि दूसरे दौर की बातचीत में क्या निकल कर आता है। तो लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष अब और ज्यादा डरावना होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक तरफ बातचीत हो रही है लेबनान के साथ, दूसरी तरफ लेबनान पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। लेबनान में मौत का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 6 हफ्तों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2454 तक पहुंच चुकी है, जबकि 7658 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े लेबनान की आपदा प्रबंधन यूनिट ने जारी किए हैं। और युद्ध के बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। A-10 वॉरथॉग लड़ाकू विमान को 2030 तक सेवा में रखने की मंजूरी दे दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री ऑपरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ। ईरान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विमान की रिटायरमेंट 2026 से टाली गई है। जहाजों पर कार्रवाई और निगरानी मिशन में तैनाती के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि एयरफोर्स ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। A-10 वॉरथॉग लड़ाकू विमान को 2030 तक सेवा में रखने की मंजूरी दे दी गई है। अब आपको वॉरथॉग की खासियत भी बताते हैं। इसे उड़ती हुई तोप कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें, मुख्य गन के आसपास डिजाइन 30 mm की भारी भरकम गन प्रति मिनट हजारों राउंड फायर करती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इसके टारगेट पर रहती हैं। टैंक किलर भी इसे कहा जाता है। कॉकपिट के चारों तरफ टाइटेनियम का मजबूत कवच मशीन गन और छोटे मिसाइल हमलों को यह झेल सकता है। एक इंजन खराब हो जाए फिर भी यह उड़ सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होगा तब मैनुअल कंट्रोल से इसकी लैंडिंग होती है। पंख या पूंछ को नुकसान हुआ तब भी बेस तक लौटने के इसके कई रिकॉर्ड्स हैं। फाइटर जेट की तरह तेज नहीं है, धीमा और स्थिर बताया जाता है, लेकिन जमीन के बहुत करीब उड़कर सटीक हमला प्रिसिशन के साथ करता है। सैनिकों को नुकसान पहुंचाए बिना इसकी दमदार स्ट्राइक क्षमता मानी जाती है। लेकिन इस बीच देखिए, पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ चल रही जंग के बीच अब एक और युद्ध शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब पर हो रहे ड्रोन हमलों में यह बहुत अहम खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 5 हफ्तों में सऊदी अरब पर करीब 1000 ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनमें से लगभग आधे हमले इराक की जमीन से लॉन्च किए गए हैं। इन हमलों में
यानबू रिफाइनरी और सऊदी के पूर्वी प्रांतीय तेल क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। इन ड्रोन हमलों के पीछे कताइब, हिजबुल्लाह और असैब अल हक जैसे ईरान समर्थित शिया आतंकी संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं। तो सऊदी अरब पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। 1000 ड्रोन अटैक हुए हैं 5 हफ्तों में सऊदी अरब पे। 500 से ज्यादा ड्रोन जो है वो इराक की धरती से लॉन्च किए गए हैं। इस तरीके के डेवलपमेंट्स यहां पर मिल रहे हैं। यहां पर सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ सीधे तौर पर सामने आ रहा है। और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत फिलहाल टल गई है, क्योंकि ईरान के डेलीगेशन के पहुंचने पर देखिए सस्पेंस बना हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौते के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इधर सऊदी अरब पर इराक से ड्रोन की बौछार शुरू हो गई है। सऊदी अरब की यानबू रिफाइनरी को ड्रोन बम से दहला दिया गया है। बेरूत से तेहरान तक इजराइल खींचेगा येलो लाइन। पहले हमला, फिर नक्शे पर पीली लाइन खींचकर कब्जा। यह गजा में हुआ है, यही सीरिया में हुआ है, यही लेबनान में इजराइल ने किया है। अब नेतन्याहू का बारूदी रुख पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है। वो ईरान से समझौते पर सीरियस नहीं है। उनका मिशन खामनेई ऑन है। इजराइल ने खाड़ी से इस्लामी हुकूमत का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल का झंडा कहां से कहां तक लहराएगा, ये नेतन्याहू से जरा सुन लीजिए। דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. ישראל הקטנה וידידתנו इजराइल के अटैक मोड में आने के बाद अमेरिका ईरान दोनों की धमकियों को नई धार मिली है। धमकियां जारी हैं और धमाके की तैयारी है। ईरान ने अमेरिका को भड़का दिया है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने पहले से समझौते को बेमानी कह रखा है। वहीं ईरान ने 24 घंटे के बाद सबसे भयानक बदले का ऐलान किया है। तो फिर समझौते का दूसरा एपिसोड क्यों? क्या ट्रंप इस्लामाबाद में डबल गेम खेल रहे हैं? ट्रंप क्या ईरान के डमी डेलीगेट से समझौता कर रहे हैं? क्या खालीबाफ से डील के बाद मुस्तफा का तख्ता पलट तय है? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं, बड़ा होगा? सीज फायर की डेडलाइन में कुछ घंटे बचे हैं। इस्लामाबाद पीस टॉक के पेज उलझते ही जा रहे हैं। इस बीच आ रही धमकियों ने सिग्नल दिए हैं कि युद्ध का दूसरा राउंड ज्यादा विध्वंसक है, ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इजराइल ये युद्ध अभी खत्म होने देने को तैयार नहीं है। यह भी क्लियर है कि इजराइल नहीं माना तो अमेरिका युद्ध में फंसा रहेगा, जबकि ट्रंप जितना जल्दी मुमकिन है ईरान से समझौते के लिए उतावले हैं। ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तें मान लेता है तो वो ईरान के लीडरशिप से मिलने को तैयार है। लेकिन ईरान में ट्रंप से पीस डील पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई टॉप कमांडर खुलकर सीज फायर समझौते का विरोध कर चुके हैं। ईरान के सिक्योरिटी बॉस सईद जलीली ट्रंप से डील की सख्त खिलाफत कर रहे हैं।
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि इस्लामाबाद टॉक में ईरान की शर्तें बदलने वाली नहीं है। उनके अलावा तीसरे लीडर हैं आमिर हुसैन सवेती, जिन्होंने ट्रंप से डील में जोखिम की मात्रा को बहुत ज्यादा बताया है। वजह ट्रंप की एटमी शर्तें हैं, वजह ट्रंप की हॉर्मूज पर जिद है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग के जरिए फारस की खाड़ी और हॉर्मूज में तेल रिसाव हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। CNN के हवाले से ये बहुत अहम खबर आ रही है। ऑयल डिपो और जहाजों पर हमले के बाद तेल का रिसाव हो रहा है। 5 मील से ज्यादा तेल रिसाव फैला है, ये CNN की तरफ से दावा किया गया है और सीधे तौर पर सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ईरानी जहाज से भी लीक हुआ है तेल, ये दावा किया जा रहा है। तो 5 मील से ज्यादा फैला हुआ है ये तेल रिसाव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये तेल रिसाव हो रहा है। ईरानी जहाज से भी लीक की खबर सामने आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार तनाव बना हुआ है, लेकिन भारत की यहां पर बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारतीय जहाज देश गरिमा आज पहुंचेगा मुंबई। ये बहुत बड़ी जीत भारत के लिए। देखिए, आज दोपहर देश गरिमा मुंबई पहुंचेगा, क्रूड ऑयल लेकर ये मुंबई पहुंचेगा देश गरिमा जहाज। तो एक एक करके जो भारत के जहाज हैं, भारत के झंडे लगे हुए जहाज हैं, वो भारत की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान में इस वक्त हालात बने हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, यहां पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई है, लेकिन भारतीय जहाज जो है एक बार फिर से भारत की तरफ रुख कर रहा है। देश गरिमा आज मुंबई पहुंचेगा। और हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी तक टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जे में लेकर बहुत बड़ा मैसेज दिया है, तो वहीं ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए सीधा जवाब देने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने ईरान के जहाज पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी कमांडरों को भड़का दिया है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तौस्का जहाज को पकड़ रखा है। इससे भड़के ईरान ने ट्रंप की फोर्स को समुद्री डकैत कह दिया है, जबकि ईरान के जहाज को कब्जे में लेने के पीछे अमेरिका के अपने तर्क हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तौस्का जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज कथित तौर पर डुअल यूज सामान ले जा रहा था, यानी ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ मिलिट्री इस्तेमाल में भी आ सकता है। वहीं ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि वो अपने जहाज को दुश्मन से आजाद कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उन्हें जहाज पर मौजूद अपने नागरिकों की जान की परवाह है। जैसे ही उनकी सलामती की गारंटी मिलेगी, तौस्का जहाज से अमेरिका को मार भगाने की धमकी दी गई है। های مسلح با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده‌ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد. अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज में उकसाया है। तेल गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान उबल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कासिम सुलेमानी और अली खामनेई की मौत का बदला लेने तक दुश्मनी निभाने की कस्में खाई हैं। ईरान के कानून प्रवर्तन कमान के चीफ अली शिराजी ने ऐलान किया है कि जब तक ईरान ट्रंप से कासिम सुलेमानी का बदला नहीं ले लेता, युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर सीज फायर समझौता होता भी है तो ईरान अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं। ईरान के वॉर कमांडर्स मानते हैं कि समझौता होने नहीं होने से अमेरिका से दुश्मनी पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के ऑफर दे रहे हैं उसे ईरान कबूल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान को नए प्रपोजल में 20 साल तक एटम बम नहीं बनाने को कहा है। इसके बदले वो 20 साल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने इस बार ईरान को $200 अरब फंड अनफ्रीज करने की डील दी है। समझौते के फौरन बाद $27 अरब वो देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप ईरान को ऊर्जा जरूरत के लिए यूरेनियम रखने की इजाजत भी देने के लिए राजी है। तो फिर ईरान किस बात पर भड़का हुआ है?
क्या ये हॉर्मुज स्ट्रेट है? हॉर्मुज में परमानेंट टोल बूथ बनेगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। ट्रंप यूरेनियम का खात्मा अमेरिका में करेंगे या ईरान में, यह भी साफ नहीं। IRGC कमांडर का स्टैंड है कि युद्ध में वो जीते हैं, इसलिए अमेरिका को ऐसी डील ऑफर करनी होगी जिसमें सिर्फ ईरान मुनाफे में हो। रेवोल्यूशनरी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी पहले ही बतला चुके हैं कि अब तक युद्ध में उनके लड़ाकों ने जो किया वो सिर्फ ट्रेलर है। सीजफायर खत्म होने के बाद अमेरिका को ऐसा झटका लगेगा जिसकी ट्रंप ने कल्पना नहीं की है। دست برتر با نیروهای ماست. ما دست بالا رو داریم. ما خیلی هدفها رو نزدیم. یعنی خیلی از چیزایی که کارهای مهمتری بوده گذاشتیم برای مراحل بعدی و اگه بخواد کار به جای جنگ مجدد برسه دست برتر رو ما داریم. ما تولید نفت رو میتونیم متوقف کنیم 15 میلیون به بالا. 15 میلیون بشکه نفت در روز رو ساقط کنیم، یک سال اصلا تعطیل باشه. خب نخواستیم حالا خیلی مزاحمتایی به وجود بیاد توی دنیا و اینها، بالاخره صبر کردیم. ईरान के इरादों का कुछ हद तक अंदाजा ट्रंप को लग चुका है, इसीलिए अमेरिका ईरान के जहाजों को जहां भी देख रहा है उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है। ओमान की खाड़ी के बाद अमेरिका ने हिंद प्रशांत समुद्री रूट पर ईरान के जहाज पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि ईरान ने कई बार युद्ध विराम समझौते को तोड़कर धोखा दिया है। इस बीच ईरान से मिली खबरें ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर रही हैं। ईरान ने सरप्राइज हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दूसरे राउंड में युद्ध के शुरुआती कुछ सेकंड्स में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल के अंदर घुसकर हमले का प्लान बनाया है। ईरान फोर्स ने दुश्मनों को इस बार नरक दिखाने की धमकी दी है। ईरान ने सीजफायर में मिली मोहलत में तैयारी की, नए हथियार बनाए, नई मिसाइलें बनाई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव कर रखे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अभी उसकी 70% मिसाइलें युद्ध में लॉन्च होने से बची हैं। इन मिसाइलों की मार इजराइल को झेलनी होगी। अमेरिका के सैन्य अड्डे इनका निशाना बनेंगे, मगर युद्ध का दूसरा दौर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया तो फिर एटम बम फटने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, सीजफायर बढ़ाने के बाद ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई। ईरान और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान से तब तक समझौता नहीं होगा जब तक तबाह ना कर दे। ईरान नहीं चाहता हॉर्मुज बंद हो, रोज $500 मिलियन कमाना चाहता है ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। हम हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेंगे, नाकेबंदी ट्रंप की तरफ से जारी रहेगी, यानी कि अमेरिका की तरफ से जारी रहेगी। ईरान सिर्फ इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है।